संध्या के समय साधु महात्मा सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। उस सत्संग में आके श्री नारद जी विराजमान हो जाते हैं। सत्संग क्यों किया जाता है? जो सत्य का संग कराता है उसी को सत्संग कहा जाता है। जिनका संग भगवान के साथ हो गया है, ऐसे संतों का संग करना ही सत्संग कहा जाता है। बड़े भाव के साथ साधु महात्माओं के साथ सत्संग करते हैं और बताते हैं, बोले भाई ये जो जीवन मिला है भगवान की कृपा से मिल रहा है, अनुग्रह से मिल रहा है। ये जीवन अब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब लो नसानी अब ना नशे हो। अब जो समय चला गया वो चला गया, लेकिन अब समय हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और सच्चे साथी तो केवल भगवान है। वही माताएं हैं, वही पिताएं हैं, वही भाई हैं, वही सब कुछ है। और यही हम लोग भी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता। भाई माता से क्यों प्रारंभ करते हैं प्रार्थना? क्योंकि जितनी करुणा माता में होती है उतनी करुणा पिता में नहीं होती है। तो भगवान की भी प्रार्थना करते हैं तो प्रथम संबोधन हम मां का ही करते हैं कि त्वमेव माता। और यही बात राम रक्षा स्तोत्र में कही गई, माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यम जाने नैव जाने न जाने। माता रामो मत पिता रामचंद्र, यहां भी मां से प्रारंभ किया गया। क्योंकि मां जो होती है वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए मां में विशेष करना होती है। तो संबोधन भी किया तो पहले मां का किया गया, त्वमेव माता या माता रामो मत पिता रामचंद्र। यही तुलसीदास जी कहते हैं, वह भी संबोधन करते हैं तो मां का ही करते हैं। मां तो पिता प्रभु गुरु की वाणी, पहले उन्होंने भी मां को लिया, बिना ही विचार किए सनमानी। तो मां इसलिए कह रहे हैं कि सच्चे भगवान, सच्चे अगर हमारे साथी हैं कोई तो वो तो केवल भगवान ही है भैया, हमेशा रहने वाले हैं। बाकी जितने ही हमारे संबंधी हैं ये तो यात्री की तरह हैं। जैसे रेल में लोग यात्रा करते हैं आगे आमने सामने सीट हो जाती है, प्रेम से चर्चा भी कर लेते हैं, खाना पीना भी हो जाता है, एक दूसरे का एड्रेस भी ले लेते हैं। जिसका स्टेशन आता है वो वहीं फिर उतर जाता है, रोकने से भी नहीं रुकता, बोले नहीं अब तो मुझे जाना है। ऐसे ही हमारे और आपकी संसार में यात्रा हो रही है। जिसका स्टेशन आएगा वो उतरता चला जाएगा, है? साथ में तो हमेशा रहने वाले हमारे प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए कहा नारद जी उन्हीं का ही जीवन में भजन करना चाहिए।